तो कल हम लोग ने रिएक्शन देखी थी सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स के साथ। अब एक जो बात यहाँ खास नोट करने लायक है वो ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये अपने आप में एक पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। ठीक है। और ये पॉल्यूटेंट भी होती है। एनवायरमेंट को ये पॉल्यूटेंट यानी पॉल्यूशन फैलाती है, आपकी पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ को और वेजिटेशन दोनों को ये इफेक्ट करती है। इट एडवर्सली एडवर्सली यानी कि बिल्कुल गलत तरीके से, हार्मफुल तरीके से, एडवर्सली अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ एंड वेजिटेशन। ठीक है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है ये आपको 11th में समझ में आएगा, फिर भी अभी मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूं। देखो, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस पर -2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा -2 चार्ज, सल्फर पर कितना आ गया? +4 चार्ज। अच्छा, सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2 8 एंड 6 हो गया कि नहीं? लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -2। यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2। तो -2 चार्ज आएगा। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम निकालता है अपने लास्ट ऑर्बिट से, और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैक्सिमम निकालने की बात आ जाए, हमें एनर्जी देते रहे और निकालते रहे, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? 6। और 6 निकाल सकता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर +1 चार्ज, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पर +6 चार्ज आएगा। तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक हो सकती है। ठीक है। अब देखो, अगर -2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि H2S में होती है, क्या होती है? -2। तो अब ये और इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता है, तो अब ये किसी से भी रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यानी अब -2 से हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। कितनी हो जाएगी? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, +5 हो सकती है, +6 हो सकती है। इनमें से कुछ भी हो सकती है कि नहीं? यानी H2S, यानी जहां भी सल्फर -2 स्टेट में, तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, समझ रहे हो? और कैसे बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन निकाल कर, तो ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये हमेशा एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर की कहीं भी अगर -2 दिखेगा, सल्फर पर चार्ज -2 देखेगा, तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और कहीं अगर +6 दिखेगा तो मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब ये किसी से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हो? और ये +6 स्टेट किस में होती है? इसकी H2SO4 में होती है। H2SO4 में +6 है, K2SO4, Na2SO4 इन सब में आपकी ये +6 होती है। तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तरह काम करते हैं। ठीक है। पर यहां कितनी है इसकी? +4। तो अगर ये +4 है तो ये इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह आपका ये काम कर सकता है। और दूसरी बात, इट ऑल्सो शोज
टेम्परेरी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? किसी चीज में से कलर उड़ा देना, उसे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी यहां पर, लेकिन टेम्परेरी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। और ये किस वजह से दिखाता है? ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है जब, तब आपकी ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है और ये H2SO4 बनाती है, ठीक है। और इस चक्कर में ये दो नेसेंट हाइड्रोजन निकाल देती है। देखो, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, हमने दो पानी के मॉलिक्यूल ले लिए, H2O, H2O, इसे बनाना है H2SO4, ये बनाएगा ऐसे। और देखो ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रह जा रहे कि नहीं? तो ये दो नेसेंट हाइड्रोजन रह जा रहे हैं। क्या रह जा रहे हैं? दीज आर नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन ये किसी से भी जाकर लगेगा तो उसमें से ये कलर को उड़ा देगा। कलर्ड मटेरियल पर अगर ये जाकर गलेगा तो उसके कलर को उड़ा देगा। लेकिन ये वापस आपका एयर की प्रेजेंस में, ऐसे सब्सटेंस जिनका कलर उड़ गया वो वापस एयर की प्रेजेंस में अपने कलर को रीगेन कर लेती हैं। तो अगर ये कलर्ड मटेरियल पर SO2 आपने डाल दिया, कलर्ड मटेरियल पर SO2 आपने डाल दिया पानी मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो नेसेंट हाइड्रोजन उसे क्या कर देगी? कलरलेस कर देगी। क्या कर देगी? कलरलेस कर देगी नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। द कलरलेस मटेरियल regain its original color in presence of air, एयर की प्रेजेंस में ये जो कलरलेस मटेरियल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि किस में मौजूद है? एयर में मौजूद है। कलर्ड, ओरिजिनल कलर्ड में आपका आ जाता है, कलर्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? नेसेंट हाइड्रोजन को वापस ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बना लेगी और फिर से वो उसका कलर वापस आ जाएगा। तो इसीलिए इसने किसकी तरह एक्ट किया? एज अ टेम्परेरी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, टेम्परेरी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाया। ड्राई क्लीनिंग क्या होता है? ड्राई क्लीनिंग मतलब होता है कपड़ों को साफ करना, उसमें अगर दाग धब्बे लग जाते हैं, ये सब होता है, ठीक है ना, तो उन सब चीजों को साफ करना। कुल मिलाकर कपड़ों की जो धुलाई होती है उसे अपन बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मैंने आपको बताया था किसकी तरह एक्ट करता है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, ये ड्राइंग एजेंट भी होता है, दोनों अलग अलग हैं। ये ड्राइंग एजेंट की तरह भी काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। कौन? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये नॉन वॉलेटाइल जो एसिड होता है, तो नॉन वॉलेटाइल एसिड होता है मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना होता है? 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी वजह से ये बहुत जल्दी उड़ता नहीं है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं वॉलेटाइल एसिड्स को बनाने में, ठीक है। क्या बनाने में? वॉलेटाइल एसिड्स को बनाने में, ठीक है। यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वॉलेटाइल एसिड। हमेशा एक
नॉन वॉलेटाइल एसिड से ही वॉलेटाइल एसिड बनाया जाता है, वॉलेटाइल एसिड से नॉन वॉलेटाइल एसिड नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इसमें हीट वगैरह आपको करना पड़ता है। और जब आप हीट करते हो तो बेसिकली क्या नहीं होना चाहिए, एसिड को उड़ना नहीं चाहिए। अब जैसे सपोज करो आपको HCl बनाना है, क्या बनाना है, तो देखना अब आप क्या करोगे, HCl चाहिए, तो ये H2SO4 क्या कर देगा, ये H प्लस दे देगा, तो आप Cl कहां से लेकर आओगे, तो Cl का कोई सॉल्ट चाहिए पड़ेगा आपको, तो आपने कौन सा सॉल्ट लिया, जैसे NaCl ले लिया आपने, सबसे चीप पड़ता है, तो Na लग गया किसके साथ, SO4 के साथ, तो इसने क्या बना दिया, NaHSO4। जनरली अपन Na2SO4 नहीं बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोडियम सल्फेट की जो लेयर रहती है वो हार्ड क्रस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है और वहां चिपक जाती है। ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर रखा बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और देखो इसने एस दिया और इसने Cl दिया, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, HCl बना लिया। ठीक है, हमें अगर HNO3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, H कहां से आएगा, H2SO4 से आएगा, NO3 कहां से आएगा, तो हम कोई इसका सॉल्ट ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया KNO3, तो H यहां से मिला, NO3 यहां से मिला, HNO3 बन गया, और यहां पर ये KHSO4 का फॉर्मेशन हो, समझ में आई। हमें सपोज करो एसिटिक एसिड बनाना है, तो ये H कहां से मिलेगा, H2SO4 से मिलेगा, और ये वाला पार्ट कहां से आएगा, तो ये किसी सॉल्ट से आएगा, तो CH3COONA ले लिया हमने, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन कराई, तो NaSO4 के साथ में लगा, तो इसने NaHSO4 का फॉर्मेशन किया, और यहां पर ये CH3COOH प्लस के साथ लगा, तो इसने एसिटिक एसिड बना दिया, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है वॉलेटाइल एसिड्स को बनाने में। ये सारे के सारे क्या हैं, वॉलेटाइल एसिड। ठीक है, और H2SO4 क्या है, नॉन वॉलेटाइल एसिड। नॉन वॉलेटाइल एसिड। अब देखते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे करता है ये हम लोग सब देख चुके हैं पहले। H2SO4 कंसंट्रेटेड लेती हो तो क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है, पानी निकाल दो पहले तो, अब क्या बचा, SO2, और क्या बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। और ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता रखी हैं, देखो कैसी, हम कार्बन लेंगे और H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से क्या बनता है, H2O प्लस SO2, ये फिक्स होता है, कंसंट्रेटेड कभी रखोगे तो ये क्या रहेगा, फिक्स। और इसका ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक H2SO4 में एक H2O बना, एक SO2 बना, एक नेसेंट ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है इसकी। तो यहाँ हमें दो नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए पड़े तो हम इसे दो बार ले लेंगे, तो दो H2O और दो SO2 बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है भाई। अच्छा, सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है, वैसे तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ ले ही रहे हो, तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो SO2 बन जाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या बनता है, SO2 बनता है। तो यहाँ ऑलरेडी ये फिक्स वाला पार्ट तो लिखोगे, क्या लिखोगे, H2O, और क्या लिखोगे, SO2। तो अब ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो एक बार फिर से तुम्हें क्या चाहिए, दो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, जब तुम्हें यहाँ पर दो ऑक्सीजन चाहिए तो इसे कितनी बार करोगे, दो बार, तो दो H2O मिलेंगे, 2SO2 मिलेंगे और एक SO2, ये हो गया, तो कुल मिलाकर कितने SO2 मिल गए, इसे इकट्ठा लिख दिया आपने, तो इकट्ठा लिख दिया तो आपको क्या मिला, 3SO2। अब आपने इसे काट दिया, 3SO2 यहां से मिल गए, समझ में आ गई बात। मेटल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे हमने कॉपर लिया और इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई है, तो पहले आपको क्या लिखना है, वही फिक्स वाला पार्ट H2O और प्लस SO2। अब कॉपर को ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Cu+2 में, और +2 के साथ में कौन लग जाएगा, एक SO4 -2 लग जाएगा, तो ये लग गया, तो ये क्या बना दिया इसने, CuSO4 का फॉर्मेशन कर। ठीक है,
अब SO4 यहां से एक और चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये 2H2O और ये 2H2SO4 को रखा, जिंक लिया हमने, इसका ये कर दिया, तो ये कैसे टूटता है, H2O प्लस SO2 और किसमें ZnSO4, फिर से वही 2 लगाओ इसके आगे, ये 2 हो गया और ये ZnSO4 का फॉर्मेशन, ठीक है। अब किसी भी, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, किसी भी अगर हम यहां पर हैलाइड को लेते हैं, किसे लेते हैं, हैलाइड, और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनाता है, ये हैलोजन, X-1 लोगे तो ये X2 का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे तुमने HBr ले लिया, ठीक है, या तुमने H2S ले लिया, HBr ले लिया, या तुमने HI ले लिया, ठीक है, तो इन सब में ये -1 स्टेट में है कि नहीं, और इसकी रिएक्शन तुमने H2SO4 के साथ कराई, तो देखो क्या बनेगा, H2 और SO2 तो तुम्हें बनाना ही बनाना है, ठीक है भाई, और यहाँ Br नेगेटिव जो है उसे आपको क्या बना देना है, Br2, और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है, ब्रोमीन का, या ब्राउनिश कलर होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, ब्राउनिश कलर इसका रहता है, ठीक है। आयोडीन की रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ में, ये भी क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, SO2 बनाएगा, और ये क्या दे देगा, I2 दे देगा, ठीक है। आपने NaCl लिया, NaCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी, यहां भी देखो ये Cl कौन सी फॉर्म में, या NaBr लिया, चलो NaBr ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन करा देंगे, यहां भी Br-1 फॉर्म में है कि नहीं, क्या बनाएगा ये H2O, क्या बनाएगा SO2, और क्या बनाएगा ये NaSO4 के साथ लग जाएगा तो Na2SO4, और मैंने आपको बताया था कि हैलाइड का हैलोजन बनता है Br2 ब्रोमीन, समझ में आ गई बात। जितनी भी मेटलिक सल्फाइड लेते हो, मेटलिक सल्फाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो जो मेटलिक सल्फाइड रहती हैं वो मेटलिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, मेटलिक सल्फाइड, इनका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ये मेटलिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, मेटलिक सल्फेट, ठीक है। जैसे हमने ZnS लिया और इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी है, कैसा, कंसंट्रेटेड, ये सब कंसंट्रेटेड है, याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड की रिएक्शन बता रहा हूं, क्या बनाएगा, फिक्स वाला पार्ट H2O SO2, और ZnS का ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ZnSO4, तो देखो 4 नीसेंट ऑक्सीजन जुड़ेगी नहीं, तो हमें यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, तो 4 के लिए 1 से 1 बनता है तो 4 से 4, ठीक है, और 4 से ये भी 4 बनेगा, 4 नीसेंट ऑक्सीजन इसके साथ लग गया, और ये ZnSO4 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। किसी भी मेटलिक को ले लोगे आप, आपने ले लिया FeS H2SO4, तो ये फॉर्मेशन करेगा H2O SO2 और प्लस FeSO4 का फॉर्मेशन करेगा, 4 चाहिए, 4 लगाओ, 4 लगाओ, 4 लगाओ, और ये बन गया आपका FeSO4, ठीक है। सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट, क्योंकि वैसे भी ये मेटलिक सल्फाइड तो है ही नहीं है, तो एक्सेप्ट भी लिखने की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हो तो सल्फेट ना बनाकर ये सल्फर बना लेता है, येलोइश कलर का, H2O आपको लिखना ही है, SO2 आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, और यहां पर ये सल्फर आ जाता है येलो कलर का, ठीक है, सल्फर, ये आपको यहां पर मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है भाई। देखें क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, ऊपर वाली ZnSO4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 सल्फर, 4 सल्फर, 16, 16, 4 to the 8, 8 4 12, 12 4 16, ठीक है, बैलेंस है। अब मैंने आपको बताया था इट ऑल्सो एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट में क्या अंतर है? ड्राइंग एजेंट क्या होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? ड्राइंग एजेंट वो होता है कि जिसमें ऑलरेडी कोई पानी मौजूद है। जब पानी ऑलरेडी मौजूद है, वो उस पानी को उसमें से निकाल ले। जैसे कुछ गैसेस होती हैं, जैसे हमने देखा, हमने HCl गैस बनाई, तो इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर मौजूद रहेगा। तो मॉइस्चर मतलब क्या होता है? पानी मौजूद रहेगा। तो जब हम इस HCl गैस को बबल करा देते हैं, किसमें से? बबल करा देते हैं थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या करता है? ये इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। H2SO4 क्या करेगा? एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ ड्राइंग एजेंट की तरह। पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि पानी मौजूद नहीं भी है तो भी वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो आपके इस पानी को, पानी के एलिमेंट्स को पानी की रेशियो में निकाल लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक एल्कोहल लिया जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। तो इथेनॉल को अगर हम H2SO4 में से पास कराते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो पानी के एलिमेंट्स को पानी के रेशियो में ये निकाल लेता है, H2O को यहां से निकाल लेता है, और ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। एल्कीन, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, ठीक है। ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है, या कभी कभी ये ईथर भी बना देता है। ये तमाम आपकी इस टाइप की रिएक्शंस को शो करता है, ठीक है। ये ईथर का भी फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो पानी नहीं था, पर इसने पानी को निकाल लिया, पानी के एलिमेंट्स को निकाल लिया पानी के रेशियो में, ये निकाल लिया इसने, ठीक है। अच्छा, ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी सॉल्ट में से रिमूव कर देता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 removes water of crystallization from hydrated salt। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं उनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकाल देता है। मैंने आपको बताया था कुछ एक सॉल्ट्स को अपने क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे CuSO4 डॉट 5H2, इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, इसमें ये ब्लू कलर एंड क्रिस्टलाइन, और ये जो क्रिस्टल होता है, ये दोनों किसकी वजह से? इट इज ऑल ड्यू टू दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। ये इसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आई ये बात? तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये CuSO4 अलग हो जाएगा, और ये 5H2 आपका अलग निकल जाएगा, 5H2 अलग निकल जाएगा। और ये व्हाइट कलर, एक तो व्हाइट कलर का, ब्लू से ये व्हाइट कलर हो गया यानी कलर उड़ गया, और क्रिस्टलाइन से ये कैसा हो गया? एमोर्फस। एमोर्फस यानी कि पाउडर्ड हो गया। ये यहाँ ये क्रिस्टल था और ये एमोर्फस, क्या एमोर्फस यानी पाउडर्ड बन गया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एक क्रिस्टल बनाने के लिए और दूसरा कलर के लिए। तो दोनों ही चीजें ये इसमें से गायब हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? ये पूरे पानी के एलिमेंट को पानी के रेशियो में निकाल देता है। देखो ये पानी का रेशियो क्या होता है? H2O, और यहां देखो ऑक्सीजन कितना है? 6। तो ये पूरा पूरा 6H2O निकाल लेगा। हाइड्रोजन भी देखो 12 रिमूव हो गए, 6 to the 12 हो गए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचा, तो 6C। ऐसे ही हमने केन शुगर लिया, ये तो ग्लूकोज था। केन शुगर मतलब क्या होता है? यानी वही आपने घर में जो अपन शुगर खाते हैं ना, वही शुगर केन शुगर से बनती है, गन्ने के रस से बनती है, तो हम इसे केन शुगर कहते हैं, केन शुगर।
तो इसे भी अगर आप किसमें से पास करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 में से पास करोगे, तो यहां से पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा। कितना पानी निकल जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं 11, तो 11 H2O निकाल दो। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 22 हो गए कि नहीं हो गए, और 12 कार्बन यहाँ, और इसे हम बोलते हैं शुगर चारकोल। शुगर चारकोल। तो अगर आप क्या करते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 शक्कर पर डालते हो, तो पूरा काला काला चारकोल यानी तार बना देगा उसका, ठीक है, पूरा उसे जलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्बन मिल रही है, इट इज वेरी प्योर, प्योर कार्बन आपको मिलती है, ठीक है। स्किन पर ये डलता है तो स्किन को ब्लैक कर देता है, मैंने आपको बताया था क्यों कर देता है, क्योंकि उधर से भी ये पानी को निकाल लेता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड जैसे आपका ये है COH, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दोगे, तो ये क्या करेगा, ये देखो किसे निकालता है, H2O को निकालेगा, ये निकल गया H2O, तो क्या बचा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सलिक एसिड आपने लिया, ऑक्सलिक एसिड ये होता है COH का होल ट्वाइस, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O OH एंड C डबल बॉन्ड O OH। देखो यहां पर ये क्या करेगा, ये इसने निकाला H2O, तो यहाँ क्या क्या बचा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या बचा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में से आप इसे पास कराते हो, तो इसने ये निकाला वाटर, और यहाँ क्या क्या बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं ऑक्सलिक एसिड। ये काहे में पाया जाता है, ये टमाटरों में पाया जाता है ऑक्सलिक एसिड, ठीक है। इथाइल एल्कोहल अभी अभी मैंने आपको बताया था, C2H5OH लिखते हैं हम इथाइल एल्कोहल को, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इथाइल एल्कोहल। और इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई तो क्या बना है, तो यहां बना है C2H4 यानी इथाइलिन गैस, C2H4 इथाइलिन गैस का फॉर्मेशन होता है, नेचुरल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज होती है इथाइलिन, या इथीन बोलते हैं IUPAC नेम में से, ठीक है। और H2O अलग निकल जाता है, ठीक है। यही वाली रिएक्शन है जो अभी अभी मैंने यहाँ पर बताई थी आपको, ये वाली, यही रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन concentrated sulfuric acid and dilute sulfuric acid। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह काम करता है, तो हमने यहाँ लिख दिया डाइल्यूट, और ये लिख दिया कंसंट्रेटेड। देखो डाइल्यूट जो रहता है, सबसे पहली बात ये आपका आयोनाइज हो जाता है, गेट्स आयोनाइज, क्यों, पानी मौजूद रहता है, पानी से आयोनाइज कर देगा, ठीक है, बात समझ आई है। और जब आयोनाइज कर देगा तो H+ देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, और साथ में आपको ये क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि खूब सारे H+ निकालेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। जबकि कंसंट्रेटेड जो रहता है वो अपने आप में वीक एसिड होता है, क्योंकि ये ज्यादा H+ नहीं निकाल पाता है, पानी या तो मौजूद नहीं है, बहुत कम मौजूद रहेगा। अब क्योंकि ये कम आयंस देगा, तो ये क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ना ही ये ड्राइंग एजेंट है,
ये आपका जो रहता है ये ड्राइंग एजेंट भी होता है एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। जबकि यहां पर ये नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट, ये ड्राइंग एजेंट भी नहीं होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। क्योंकि देखो ड्राई करने के लिए पानी को निकालना है, और पानी को निकालना है तो इसके अंदर पानी खुद नहीं होना चाहिए। नहाकर आते हो तो गीली टॉवल से पहुंचते हो कि सूखी टॉवल से? सूखी टॉवल से ना, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। पहले से ही टॉवल गीली रहेगी तो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगी? तो बिल्कुल ऐसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 में या तो बहुत कम पानी या बिल्कुल ही पानी नहीं, तो ये पानी ले सकता है। तभी ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह आपका ये ब्रेक करता है, ठीक है, एक्ट करता है। अच्छा, ये आपके दो इनसॉल्युबल सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। मैंने सॉल्युबिलिटी चार्ट में बताया था, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में सारे के सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से? एक तो लेड का, एक बेरियम का, और एक और तीसरा कोई बताया था मैंने, कौन सा बताया था? कैल्शियम का। ये तीन के सल्फेट, इनके सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनसॉल्युबल सल्फेट बनाने में भी इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है? पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें सॉल्युबल लेना पड़ेगा। भाई देखो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा? ये देगा H+ और ये क्या देगा? SO4-2। तो इसे भी टूटना पड़ेगा आयन एक्सचेंज रिएक्शन करने के लिए, NO3-1, और ये टूटेगा किसमें? Pb+2 में। अब ये आपस में तभी एक्सचेंज होंगे जब ये आयंस में टूटे, तो इसलिए सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और सबसे बढ़िया सॉल्युबल सॉल्ट कौन होते हैं? नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट के सभी सॉल्युबल होते हैं, सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। तो ये फॉर्मेशन कर देगा PbSO4 का, जो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये क्या बनाएगा? HNO3 का फॉर्मेशन कर देगा, 2HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही BaCl2 की रिएक्शन करा दी हमने H2SO4 के साथ में, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? BaSO4 का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में 2HCl बनाएगा। बिल्कुल ऐसी कैल्शियम के साथ करा दोगे, Ca, चलो Cl2 ले लिया हमने, या कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया, NO3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में करा दी है, तो ये CaSO4 का फॉर्मेशन करेगा और प्लस 2HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। ये भी क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। सिर्फ यही तीन सल्फेट आपके इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं हम यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या क्या यूजेस होते हैं? तो सबसे पहले इन प्रिपरेशन ऑफ, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, किसका प्रिपरेशन करना है? हैलोजेंस का, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, हाइड्रोजन का, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। इन सब का प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड का। कैसे? अब देखो हैलोजेंस का प्रिपरेशन करना हो तो अभी अभी ये मैंने आपको रिएक्शन बताई थी यहाँ पर, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर लो। ये देखो ये बना, ये बना, ये बना, हैलोजेंस बनेगी नहीं। हैलाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो हैलोजन बनता है। तो अगर आपको हैलोजन बनाना है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर हैलोजन बनाना है तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करा दीजिए, किसके साथ में? किसी भी हैलाइड के साथ में, ठीक है, या हैलाइड वाले एसिड के साथ में, या तो HX के साथ में, या फिर कोई सॉल्ट, कोई हम सॉल्ट ले लें, किसका? हैलोजन का। जैसे हम Na
यानी Cl ले लें या Br ले लें, उनकी रिएक्शन कराना है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, अभी अभी हमने यहाँ पर देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? हम यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो फॉर्मिक एसिड ले लीजिए विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, इसके लिए तो बहुत सारे तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। सबसे बढ़िया है कार्बन की रिएक्शन करा दीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। हाइड्रोजन, ये तो नेसेंट गैस निकाल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहे डाइल्यूट एसिड ले लीजिए, तो आप किसी भी मेटल को लीजिए और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा दीजिए। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लीजिए और किसी के साथ में भी रिएक्शन करा दीजिए, किसी भी मेटल के साथ में। ठीक है, जैसे हमने देखा था, हमने Zn लिया और प्लस H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई है, कैसा? कंसंट्रेटेड। तो ये क्या बनाता था? फिक्स वाला पार्ट, H2O प्लस SO2 और प्लस ZnSO4 का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ये SO2 गैस बन रही है कि नहीं बन रही? ठीक है, जबकि डाइल्यूट के साथ अगर हम कराएंगे Zn प्लस H2SO4 और H2SO4 कैसा ले लिया हमने? डाइल्यूट ले लिया, तो ये क्या बनाएगा? ZnSO4 और प्लस H2 गैस। देख रहे हो, दोनों में देखो सिर्फ किसका फर्क है? दोनों में सेम रिएक्टेंट है, फर्क किसका है? ये कंसंट्रेटेड है और ये कैसा है? डाइल्यूट है। तो यहाँ क्या फर्क पड़ा? ZnSO4 वैसी का वैसी बना, बस यहाँ हाइड्रोजन गैस अकेली निकल रही है और यहाँ H2 और SO2 निकल रहा है। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। एसिडिक गैसेस को ड्राई करने के लिए, टू ड्राई एसिडिक गैसेस, इसका यूज होता है। एक यूज तो ये हो गया प्रिपरेशन में, दूसरा हो गया ड्राई करने में। किसे? एसिडिक गैसेस को। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, वाई H2S, ये एक एसिडिक गैस है पर इसे हम ड्राई नहीं कर सकते। ठीक है, और हम किसे? हाइड्रोजन को भी यहां पर ड्राई नहीं कर सकते। हाइड्रोजन गैस को भी हम कैन नॉट बी ड्राइड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट, क्योंकि ये इससे रिएक्ट कर जाते हैं, दे रिएक्ट विद इट। हमें ड्राई करना है और ये रिएक्ट कर जाएंगे गैसेस। ठीक है, कैसे रिएक्ट कर जाएंगी? जैसे हमने हाइड्रोजन गैस दी और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ करा दी, तो यहां पर ये क्या करेगा भैया? ये करता है कि H2O तो बनाते ही है, साथ में क्या बनाता है? SO2 बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी और किसका फॉर्मेशन कर देगी? H2O का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी? H2O प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो ये 2H2O प्लस SO2 का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये रिएक्ट कर गई, हमने ड्राई करने के लिए भेजा। अब ऐसे ही हमने यहां पर H2S लिया और हमने H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड, तो इसने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। तो बेसिकली ये रिएक्ट कर जाते हैं या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 इन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है। दीज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे आपका ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? H2SO4 में H2O तो बनेगा ही, SO2 बनेगा, समझ आ रही है बात? और साथ में मैंने आपको बताया था सल्फर यहाँ निकल आती है। क्या निकल आती है? सल्फर। हमने H2S गैस भेजी ड्राई करने के लिए, मालूम पड़ा उसने क्या बना दिया? सल्फर बना दिया। नेक्स्ट इसका यूज होता है इन मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इसमें हमने कई जगह इसका यूज देखा था। एक तो आपका एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, और दूसरा मेटल की पिकलिंग में, पिकलिंग ऑफ मेटल।
ठीक है। ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज होता है, ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज होता है। ठीक है। हार्मफुल इम्प्योरिटीज को ये ऑयल प्रोडक्ट में से निकालता है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन और लुब्रिकेंट। ठीक है। और इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम क्या होता है, CaH2PO4 का होल ट्वाइस प्लस CaSO4, इसे सुपर फॉस्फेट बोलते हैं, फॉस्फेट ऑफ लाइम। ठीक है। डाइस और ड्रग्स में इसका यूज होता है। ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर जैसे कि रेयॉन या नायलॉन, नायलॉन की जो रस्सी वगैरह बनती है ना, वो सब इससे ही बनती है। एक्सप्लोजिव बनाने में इसका यूज होता है, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, ये कुछ एक नाम याद रखना है। ठीक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। एसिड्स की प्रिपरेशन में इसका यूज होगा, कौन कौन से एसिड, जितने भी वॉलेटाइल एसिड है, ऑल वॉलेटाइल एसिड, इन्हें बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों में इसका यूज होता है। अब टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट, इनके क्या टेस्ट होते हैं। तो पहला टेस्ट तो यही होता है कि आपका अगर कोई सल्फेट है, ठीक है, जैसे आपको किसी चीज का टेस्ट करना है, सपोज करो आपको ये टेस्ट करना है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है या नहीं है, तो इसके कौन से सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, लेड के, बेरियम के और कैल्शियम के। तो बेरियम का कोई सॉल्ट या कैल्शियम का कोई सॉल्ट या लेड का कोई सॉल्युबल सॉल्ट इसमें डाल दो। जैसे ही डालोगे तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, HCl बना लेगा, और ये क्या बना लेगा, BSO4, और BSO4 का तुम्हें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, व्हाइट PPT मिल जाएगा। और बस ये कंफर्मेशन कर देगा कि इसमें कौन मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड है या सल्फेट है। ठीक है। कोई अगर सॉल्युबल सल्फेट है तो उसकी भी रिएक्शन आप BaCl2 के साथ करा सकते हो, तो ये BSO4 का व्हाइट PPT का फॉर्मेशन कर लेता है, और प्लस साथ में MgCl2 का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गई बात। ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आई। अगला क्या होता है भैया, अगला जो टेस्ट रहता है वो होता है कि हम H2SO4 लें और इसमें हम कॉपर डाल दें, तो कॉपर डालने पर CuSO4 मिलता है, प्लस 2H2O मिलता है, और क्या मिलती है, SO2 गैस मिलती है। अब इस SO2 गैस को अगर हम पास करा दें, किसमें से पास करा दें, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में, थोड़ा सा एसिडिफाइड। ठीक है। ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, और इसमें से अगर ये जो गैस निकल ली, अगर इसे पास कराया जाता है तो ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, SO4 का होल थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये गैस कौन थी, SO2 गैस थी। साथ में यहाँ K2SO4 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। समझ में आई ये बात। तो एक ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बस यही इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और बाकी और भी टेस्ट है, जैसे हमने NaCl लिया, इसकी रिएक्शन अगर हमने एसिड के साथ कराई तो Na2SO4, NaHSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। और HCl गैस निकालेगा, HCl गैस यहाँ से जो निकलेगी, ये आपकी, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक रॉड को डिप करके लाया जाए
है ना। तो ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगी, दिस गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम। तो ये भी अपने आप में एक टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड खत्म। एक्सरसाइज लगा लीजिए।